बेटी के भाग में अगर सुख है तो उसने कोई मोड़ नहीं सकता। और जहाँ हमारी बेटी, क्योंकि वो राम नाम पर लगी हुई है, भगवान की भक्ति कर रही है, चाहे किसी गरीब का ब्याह दियो, ब्याह तो वही होगा जहाँ मालिक ने लिख रखा, गरीब अमीर का तो रौला है को नहीं। और परमात्मा के हाथ में कलम है, अपनी बेटी ने इसी जगह संयोग जोड़ देगा। और जाते ही कुछ ही दिनों में उस बेटी वहाँ अपवारे न्यारे हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, हम भगवान से हटकर और हम अपने अपनी बुद्धि से ही हम अपनी सब व्यवस्था करने लग गए, जिससे जीव बुद्धि की औकात दुर्गति तो करवा सकती है, इतनी है, सुख प्राप्ति नहीं कर सकती। अब जीव बुद्धि की सोच क्या है? परमाणु बम बना लिए, बता के कला तोड़ दिया परमाणु बम, तो अपना नाश इकट्ठा कर लिया। पूरे विश्व को नष्ट करने का इसकी सामग्री कति तैयार कर रखी है, या के बुद्धि लड़ी बता। और ये पृथ्वी यहीं रह जाएगी, ये देश यहीं रह जाएंगे, दुनिया मर जाएगी। और जो लड़ने वाले, मरने वाले और बनाने वाले, वो केल ठा के ले जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह की जो सोच है यह कमज़ोर होगी हमारी। जब हम भगवान के दिशा निर्देश से चलेंगे तब हम सुखी भी होंगे, समाज भी सुधरेगा, सुख का सांस आएगा। अब हम क्या करते हैं? मकान बनाते हैं, एक से एक बढ़िया कोठी, फिर उस तो बढ़ का बना होगा और उसकी चर्चा चल लगी, बब कमाल कर दिया इसने तो न्यारी कोठी बना दी। किसी के पास थोड़ा सा पैसे का जुगाड़ है, उन्हें सोचा इसने फेल करूँ, उस तो लंबी चौड़ी कोठी की नींव धरेगा, ना जाने कि झूठ बोलेगा, किसी तो पैसे लाओगा, फिर दे को ना आगे पाछे उसका, फिर पैसे वाले फिरते रहेंगे, सिर में दर्द रहेगा। पुण्यात्माओं, जिसमें हमें इस तत्व ज्ञान का प्रकाश हमें हो जाएगा, ये ज्ञान हमारे हृदय में समा जाएगा। परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ भाई गणात 4.25, कह कबीर अधिका गए है ताको नहीं विचार। घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25, क्योंकि अपना जो शरीर है इंसान का, ये 3.5 हाथ का, प्रत्येक व्यक्ति का अपने 3.5 हाथ का लंबाई होती है, नाप के देख लियो चाहे। तो परमात्मा कहते हैं, आपने चाहे 4 कमरे की कोठी बना रखी है, चाहे 8 कमरों की ऊपर नीचे मंजिली बना रखी है, आप जी ने विश्राम केवल 3.5 हाथ में करना है। 1 हाथ बाई 3.5 हाथ, बस इतना स्थान चाहिए। और उसके लिए के कुक्रम पास बैठे हो प्राणी बेमतलब हैं, किधर कर्जा कर लेगा, फिर सारी उम्र उस कर्जे ने कट तोड़े जागा, रात ने नींद आवे नहीं। ये परेशानियां हमने अनजानपने में उस बालू रेत की तरह, बच्चे की तरह बाहर निकल गए, पैर जड़े जो बैठ गए, फिर तले भी जल गया और पैर भी जले, दूना दुख हुआ। तो हमने फिर पुनः उस आग से वापस आना होगा। मकान बनाओ, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए इस काले पानी में ये तो बनानी पड़ेगी, मर्यादा भी बनानी पड़ेगी समाज को कुछ जीवन ठीक जीने के लिए, और मकान भी बनाने पड़ेंगे। पहले हमारे बुजुर्ग हमने देखे कच्चे ईंटों के मकान बना करते और ज़्यादातर झोपड़ी डाल लिया करते थे, और उसमें 2-2, 3-3 पीढ़ी पार कर गए। और अब हम चिप्स ला कर के, मार्बल ला कर बड़ी कोठी बना लेंगे, के कला तोड़ जाएंगे। जीवन तो जीना है, यहाँ टाइम ही पास करना है। और जब भक्ति करी नहीं, ऐसा तो झोपड़ी वाला और ऐसा ही कोठी वाला। और झोपड़ी वाला अगर भक्ति कर रहा है और कोठी वाला नहीं कर रहा, तो झोपड़ी वाला परमात्मा को प्यारा है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। कबीर राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। आग लगे से महला के जो सोने के बना रखे हों, जहाँ पर भक्ति नहीं परमात्मा की। और वो गरीब आदमी एक झोपड़ी डाल रखी है, और झोपड़ी भी कहीं से टूट टाट उसकी टूटी हुई हो बेशक से,
और यदि वो परमात्मा की सत भक्ति करता है तो वो भला है। राम रटत दारिद्र भलो, यानी वो अच्छा है, भगवान को प्यारा है। टूटी घर की छान, और वह सुंदर, वह कंचन महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर देव का आदेश है। और आज नहीं, आज 106 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने उस सूक्ष्म वेद में, अर्थात अपने ऑर्डर में लिख रखा है, ऑर्डर कर रखा है कि बीचली पीढ़ी आवेगी, उसमें शिक्षित समाज हो जाएगा। और इस दास को उस परमेश्वर ने भेजा है आप पुण्यात्माओं को दिशा देने के लिए, क्योंकि ये सुअवसर है। सुअवसर कैसे है कि सभी शिक्षित हो गए, बूढ़े से लेकर बालक तक। ये बिजली क्यों गिरी रही है, इतनी अंधकार क्यों फैला रहा, कि हमारे सदग्रंथ सही थे, पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण, और ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे, ये संस्कृत भाषा में थे और नागरी लिपि में थे। भाषा संस्कृत होने के कारण हम नहीं इनको जान सके, और संस्कृत पढ़ने का केवल एक वर्ग को अधिकार था, जिसको ब्राह्मण कहा करते थे। और वो ब्राह्मण लोग फिर इस सदग्रंथों की जो है ना साख देकर, साक्षी दे करके, हम गीता में ऐसा लिखा है, पुराण में ऐसा लिखा है, शिव पुराण में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, ऐसा वो संस्कृत बोल करके, श्लोक तो संस्कृत यानी सदग्रंथों का होता, अनुवाद उनका घर का होता। इस करके ने काम बिगाड़ दिया, अनुवाद तो गलत कर दिया, श्लोक सही बोल दिया। अब जैसा आपने कल देखा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, उसमें लिखा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मां शुच। उसका अर्थ तो ये बना है कि मेरे सत्र के सभी धार्मिक जो पूजाएं हैं उनको तुम छोड़ दे, मेरे पास रख दे, और एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान एक जिसके बराबर दूसरा नहीं है, एकम अद्वितीय, उस सच्चिदानंद घन परम की शरण में जा। व्रज माने जाना होता है, और इन्होंने अनुवाद कर दिया आजा। संस्कृत श्लोक न्यो का न्यो बोले और अनुवाद घर का करें, तो इन्होंने बैठा दिया, इस अज्ञान फैला दिया सब जगह। तो परमेश्वर ने अब ये सुअवसर इसलिए लिया कि जो सदग्रंथों का ज्ञान है और उससे अलग जो ज्ञान है, वो सब का एक सामूहिक ग्रंथ सूक्ष्म वेद बनाकर, सूक्ष्म अर्थात सच्चिदानंद घन की वाणी, उस परमेश्वर ने अपनी वाणी आप बोल गए कबीर वाणी में वो सारा रहस्य छुपा दिया 600 साल पहले। और उस अमृत वाणी को, उस अमृत ग्रंथ को, सदग्रंथ को इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने, ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण पुण्यात्माओं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो खाऊ और एक कमाऊ। अब जो खाऊ ब्राह्मण हैं वो आचार्य बने हुए हैं, जो उन्होंने बैठा कमाऊ ब्राह्मण हैं हमारे जैसे ही, वो तो मजदूर हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी कर रहा है, वो ब्राह्मण नहीं। वो तो उस समुदाय में जन्म होने के कारण वह फीत ब्राह्मण की लाग रही है। तो वो जो ब्राह्मण हैं, जो खाऊ ब्राह्मण थे, वे उन्होंने केवल संस्कृत भाषा का पढ़ने का उद्देश्य यही रखा था कि हम दुनिया न लूटा, और उसमें वो सफल रहे अपने हिसाब से। लेकिन परमात्मा की दृष्टिकोण से उन्होंने अपना भी नाश किया और समाज का भी नाश किया। अपना नाश तो यूँ करा कि दुनिया को झूठ बोल के ठगे आज गधे बन रहे होंगे, किसी की भैंस बन गए होंगे, किसी का बैल बनकर पूरे कर रहे होंगे, वो खाली नहीं जा सकते। दुनिया को लूट कर, झूठ जाठ बोल कर जो पैसा उन्होंने लूटा था, वो तिल तिल का हिसाब देना पड़ेगा जीव ने। वो तो जहर खा के विष खाया उन्होंने अनजानपने में।
अब जैसे वर्तमान में जो डॉक्टरी लाइन है, इनका उद्देश्य केवल मनी मेक है, पैसा इकट्ठा करना। नौकरी लग गए तो कोई बात ना, चलो वो तो सरकारी नौकरी होगी, वो तो अच्छी बात है। और प्राइवेट हॉस्पिटल बना लिए, ये भगवान ये ना देखते फिर आगे पाछा, जो मुँह माया वो मांग लेते हैं। 20 रुपये की दवाई के 500 रुपये, 1000 रुपये की का जो प्रयत्न है 5000 रुपये देवा। अब इनको ये नहीं मालूम तुम इस व्यस्त को कहाँ ले जाओगे, तो ये अनजानपने में हो रही सारी कहानी। ऐसे ही ये जो सदग्रंथ संस्कृत में होने के कारण जनता नहीं समझ सकी, और परमेश्वर वहाँ आवाज़ लगा लगा कर 120 वर्ष तक, 115 वर्ष तक, 120 वर्ष रहे मालिक, और 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े इन मंडलेश्वरों के छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने ज्ञान के अंदर। इनके पास जवाब नहीं था। अब वर्तमान में देख लो, हमारे छोटे छोटे बच्चे 10-10 वर्ष के बालक, और इन मंडलेश्वरों को जितने भी उनका ज्ञान है, उनके चेले उनके मुंह बंद कर देते हैं, उनके पास जवाब नहीं, निरुत्तर कर देते हैं। मालिक का ज्ञान ऐसा है, इसमें ये पूरा सत्य है, उनके पास कोरा असत्य लिए हुए है। तो रोशनी के सामने अंधेरा रुक क्या नहीं करता, रुक ही नहीं सकता, बट नेचुरल है। तो सत्य के सामने असत्य रुक ही नहीं सकती। तो इस दास की ड्यूटी लाइफ 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यो ज्ञान अपना लिपिबद्ध करवा दिया, जिसमें सारे सदग्रंथों का ज्ञान है। और इन नकली ऋषियों ने और गुरुओं ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये तो अनपढ़ था कबीर, क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को, ये गरीब जुलाहा धानक है, कहीं टीचर पढ़ा भी नहीं है, और ये झूठ बोलता है कि वेदों और गीता में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ये झूठा है, कपटी है। दुनिया उसके पीछे ला दी भगवान के, गाली दे मुंडा कहेंगे तो दुश्मन है, हिंदू तैन्यों कहीं हिंदू समाज का शत्रु है, हिंदू धर्म का दुश्मन है, और मुसलमान ने कहेंगे मुसलमान धर्म का दुश्मन है। क्योंकि परमात्मा दोनों को ही खरी खरी सुनाया करते थे, सच्ची सच्ची सुनाते थे उनके उद्धार के लिए। और कहते हैं कहे भली माने बुरी, यह परीक्षा नीच। अब जैसे को उसके भले की कहता है वो उल्टा पड़ा है, कहते हैं ये निरीक्षण है कि कति नकम्मा आदमी है जो सच्ची भी ना मानता, दुष्ट है ये। तो ऐसा उस परमेश्वर के साथ हुआ। यदि आप परमेश्वर कबीर जी की लीला को पढ़ लो अच्छी तरह, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखे 2-3 घंटे तक। किस दृष्टिकोण से पढ़ना कि जब आपको ये पता चल जाए कि ये भगवान थे, ये परमात्मा थे, और ये हमारे लिए आए थे, हमें काल के जाल से निकालने के लिए आए थे। और फिर इनके साथ लोगों ने कैसा दुर्व्यवहार किया, मारो मारो, ये तो नकम्मा है, ये धर्म का दुश्मन है, ये मुसलमान है, मुसलमान के ये काफिर हिंदू है। अब ये सारी चालकाल की थी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने ये सारी लीला करनी थी, क्योंकि 600 वर्ष पहले जब वो ना आए हुए होते, उनकी लीलाएं हमारे पास ना होती, तो आज हम किसको बताते भगवान कौन है। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर के, वो भगवान जो परमात्मा करता है लीलाएं, वही लीला करके चले गए। और वो जो परमेश्वर लीला करता है वो आज सदग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में मिले हमें। और आंखों देखे जो परमात्मा के साक्षी हैं, उन महापुरुषों ने बताया कि काशी वाला युद्धानक ये भगवान है, ये दुल्हा जो बनारस में आया था कबीर, ये पूर्ण परमेश्वर है। पुण्यात्माओं, हम दूध के जले हुए हैं, अब छाछ को फूकना अनिवार्य है, और चाहिए भी, फूक मार लेना चाहिए, कोई दुख नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दास आपको परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए ढेर सारे उदाहरण प्रस्तुत करेगा, और वो ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि इस मन को कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी अग्रम अग्रम करने की, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और इसी का नाम सतगुरु होता है, सच्चा गुरु होता है, तत्वदर्शी संत होता है, जो संशय खत्म कर दे,
परमात्मा कहते हैं मां मुंडो इसे गुरु की जिस तरह संशय ना जाए, कि इसे संत ने तो छोड़ दे, तुरंत त्याग कर दे, जो संशय का निवारण ना कर सके। परमेश्वर का बनारस वाले, काशी वाले भगवान जुलाहा ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, ये सिद्ध करने के लिए आपको उदाहरण देते हैं। एक तो उनके पैरेलल जो महापुरुष हुए हैं, उनके समांतर, उन्हीं समकालीन एक आध उदाहरण उनका देते हैं, उसके बाद उनके बाद का उदाहरण देते हैं। कबीर परमात्मा जी अपनी महिमा आप ही बताने के लिए स्वयं आते हैं और एक युग में एक ऐसी लीला जीवन करते, ऐसा जीवन जीते हैं जनसाधारण वाला, और अपना धंधा करके, काम करके वो अपना रोजगार करते हैं, जैसे जनसाधारण किया करता है उस समय का। जैसे उस समय मजदूरी ही ज़्यादा किया करते थे, अब नौकरियां ज़्यादा हो गई हैं, तो नौकरी हिसाब से अब आते तो वो ऐसे कोई नौकरी लगते। यानी उन्होंने ये दिखाना था कि भाई भगवान पाने के लिए कोई विशेष आडंबरकरण की आवश्यकता नहीं, ना घर त्यागन की, ना जंगल में जाने की, ना कोई, ये भी सिद्ध करना था कि किसी उच्च जाति में ही भगवान मिलता है। जैसा कि इन लोगों ने बनावटी बातें बना रखी थी कि ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ सकते हैं, ग्रंथों को दूसरी जाति नहीं पढ़ सकती। उस भ्रम को मिटाने के लिए परमात्मा ने एक चौथे वर्ण में आकर के जन्म नहीं लिया, लेकिन वहाँ प्रगट हुए, उसमें रहे और ढाणक कहाए, जुलाहा कहाए। ये सिद्ध करने के लिए, परमात्मा पाने के लिए कोई जाति मजहब विशेष नहीं चाहिए। पूरा संत हो, आत्मा सच्चे ढंग से मालिक की चाह में लग जावे, सही विधि मिल जावे, फिर परमात्मा पाना कठिन नहीं। काम करो, भक्ति भी करो, परमात्मा पाओ। जब परमेश्वर जी आए हुए थे बनारस में, तो जगह जगह जा कर के सत्संग किया करते थे। 2-2, 3-3 दिन एक गांव में रुक जाते थे, 3-4 दिन, और सबको समझाते थे भाई परमात्मा की भक्ति करो। तो ऐसे एक गांव में परमात्मा गए हुए थे और वहाँ 5, 6, 10 जैसे भक्त थे। तो प्रत्येक 2-4 भक्तों ने कहा प्रभु आज हमारे घर पर सत्संग करना, तो उसके घर पे सत्संग किया। दूसरे ने कहा प्रभु आज हमारे घर पे सत्संग करना। तो परमात्मा ऐसे 1 हफ्ता 4-5 दिन उस नगरी में रुके, और जिस भी घर में जाते थे परमेश्वर, तो वहाँ आसपास के क्षेत्र के भक्त भी आ जाते थे, और वो प्रतिदिन परमात्मा के लिए अच्छा आहार तैयार करता था। जैसे देसी घी का हलवा बना लिया, पूरी तार ली, खीर बना ली। तो ऐसे उसी गांव का एक बहुत बड़ा किसान था, चौधरी था, मलूक राम, चौधरी मलूक राम। और उसने देखा कि भाई वो सुबह अपने घर से खेतों की तरफ जाता घूमने फिरने, तो उसका उधर से जाना होता और उधर से परमात्मा के बच्चों सेवकों के घर में और कड़ा प्रसाद तैयार होना होता, हलवा तैयार करते, तो उसमें डालते हैं ना, फिर हलवे में वो घी गया, पानी पुणी हलवा, उसकी महक दूर तक जाया कर हलवा बना आसपास तक जाती है। तो उसका वहाँ से गुजरना हुआ, किसका, मलोकराम का। उधर से परमात्मा के बच्चों के घर में वो हलवा तैयार हो रहा था, कड़ा तैयार हुआ है। एक दिन देखा उसने, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन तो उसने सोचा भाई वो के सौदा है, कोई ब्याह नहीं, कोई शादी नहीं, कोई त्योहार नहीं जिस कारण से ये हलवे हलवे बनते हों। तो उसने पूछा रे क्या बात है भाई, यहाँ क्या हो रहा है। कल उसके घर में तड़क हो रहा था ये हलवे का सुरसराट सा, जिसमें आज इसमें क्या, उसने पूछा वहाँ। तो वो गरीब से व्यक्ति थे, आके कहने लगे चौधरी साहब हमारे गुरु जी आए हुए हैं
और ये प्रतिदिन एक के घर के सत्संग करते हैं, तो आदर सत्कार से हम अपने गुरु जी के लिए भोजन अच्छा बढ़िया बनाते हैं, आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। वो कहने लगे, उसने सोचा यूँ कोई लुटेरा आ रहा है, वो ठेकेदार होया कि नहीं बेमतलब के। तो चौधरी साहब ने सोचा यूँ कोई बकवादी आदमी दिखा है और यहाँ बैठा अच्छे हलवे पाड़ा है, और 40 ने धमका दूँ। तो चौधरी साहब पहुँच गए परमेश्वर के पास, बैठे थे चारपाई पे मालिक। तो वो कहने लगा, अरे मस्त अंडे। चौधरी साहब बोला, तू अच्छा तगड़ा दिख है, जवान वैसे है, तू करके क्यों ना खाता, अपना काम करके खाया कर, लग रहा दुनिया ने बेवकूफ़ बनाने। परमात्मा बोले, चौधरी साहब मेरे को तो ये धंधा दे रखा भगवान ने, मेरी यह नौकरी है, मैं यही करता हूँ। बोला अच्छा, वाह भाई वाह, बिना करे तेरे को बड़ा भगवान दे देता है। परमात्मा बोले, भाई भगवान तो बिना किए भी दे दे, पर विश्वास को ना। अब बात यहाँ तक बढ़ गई, बातों में। तो मुल्क चौधरी साहब बोले कि अगर मैं विश्वास कर लूँ तेरे भगवान पे, मैंने बैठे रोटी दे देगा। अगर आप विश्वास कर, आप पर विश्वास होए को नहीं, और हो गया तो आपको भगवान पक्का देगा, तो कितना बैठ जाइए। बोला अच्छा ठीक है। एक उसने शर्त रख दी कि यदि आज मेरे को भगवान ने रोटी दे दी, पहुंचा दी, तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। और जय तेरे भगवान ने मेरे ती खाना नहीं दिया, पहुंचाया, आज मैं कितना बैठूं चाहे, तो तुझे अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा और छोड़ूंगा नहीं। बात पक्की? परमात्मा बोले, भाई पक्की तो ही पक्की। अब चौधरी साहब सवेरे निकला था घर तक खाली पेट। उसने सोचा चल अपने खेतों से भी दूसरे गांव की तरफ जाकर दूर जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और कुछ ऊपर छुप कर बैठ गया। अब देखूंगा आज मुझे कौन आहार देगा यहाँ पर। अब परमात्मा कहते हैं, सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। उधर क्या हुआ कि ये भेड़ बकरियां वाले होते हैं और ये 2-4 गायें भी साथ रखा करते हैं, गऊ। तो उनका कोई त्योहार था। वो कहने लगे, उनने विचार किया भी आज अपना त्योहार है और दूध निकाल ले कुछ बकरियों का, कुछ गाय का, और खीर बना ले। उन्होंने 2 व्यक्तियों की ड्यूटी ला दी कि तुम अपना खीर बना लो, और बाकी उन बकरियों को चराने के लिए दूर जंगल उस स्थान से थोड़ा आगे चले गए। अब उन्होंने अपना दूध और वह खीर शुरू कर दी। एक चूल्हा बना कर वहाँ माटी का, जंगल से लकड़ी तोड़ कर आगे जला दी, उसी वृक्ष के नीचे जिस पर चौधरी साहब ऊपर बैठे थे, वो मलुक राम जी। जब उनकी खीर तैयार हो ली, इतने में क्या हुआ कि एक डाकुओं की मंडली घोड़ों पर सवार होकर उसी पेड़ के तरफ आ रही थी। वहां से एक रास्ता था आगे किसी दूसरे गांव को जाने का। तो वो जो खीर बनावे थे उन्होंने देखा कि भाई यह धूल सी उठ रही है। उधर देखा उन्हें कि कुछ घोड़ों पर व्यक्ति आ रहे हैं। वो खीर बनाने वाले, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, उनको पता था कि इस तरह की आकार, इस तरह के जो लक्षण होते हैं, डाकू आते हैं। उन्हें देखा कहाँ भी तो डाकू आ रहे हैं और भाग लो यहाँ से, कहते तुम न गढ़ दे। वो तो खीर बनी बनाई छोड़कर दौड़ गए वहाँ अपने साथियों के पास जो 1 किलोमीटर दूर गए हुए थे। उधर से डाकुओं ने आकर देखा, वहां आकर रुक गए कि भाई यहाँ ये के बनाने लग रहे हैं, कोई आदमी है यहाँ पर। वो रुक गए उस वृक्ष के नीचे, अच्छी गहरी छाया थी उसकी। तो उनका जो सरदार था वो कहने लगा मुखिया कि भाई देखो इसमें क्या है, कोई भोजन ठीक हो तो खा ही लेते हैं। एक जने ने नीचे उतर कर देखा, एक व्यक्ति ने कहा सरदार इसमें तो
खीर है, भूख जोर की लाग रही है, अच्छा बड़ा पतीला खीर का तैयार कर रखा है। अब एक उनमें से कहने लगा दूसरा समझदार सा, भाई क्या पता इसमें कोई जहर गिर गया हो, इसमें कोई विष डाल गया हो, सारे मर्जियाँ खा के, ऐसा जल्दी मत करो, शांति करो थोड़ी, इसका परीक्षण कर लो, कोई पशु पक्षी ने डाल लो, थोड़ी सी पहले खवा दो फिर खावांगे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कहा रहा बनाने वाला कि तो यही छुप रहा होगा, ढूंढ लो ना और उससे खवाएंगे। पहला कहाँ जाता हूँ, डर के छुपेगा होगा हमारे से। हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। इधर उधर देखा एक ऊपर देखा तो इन्होंने बोला रहा वो बैठा भाई, एक बोला वो बैठा ऊपर छुपा हुआ, वहाँ वो चौधरी साहब बैठा था, चौधरी बैठा था वो मुल्क। तो डाकुओं ने कहा भाई आजा नीचे भगत जी। अब वो मुल्क चौधरी ने कहा मैं तो ना उतरूं, नो बोला उतरता जाएगा तू, पर हमने क्रिया और करनी पड़ेगी, तरीके नीचा नहीं दिखा ये मारेंगे गोली। अब वो चौधरी साहब तो 2 मिनट में नीचे आ लिया। अब कहने लगे इस खीर को इस पर ठंडा कर थोड़ा, वो पतीले के ढक्कन पर ठंडी करवाई, अन्न बोला भी खा इसने। अब वो खावा क्योंकि शर्त लाग रही कसूती ने बोला मैं तो ना खाऊं, मैं ना खाऊं। ने बोला भाई थोड़ी खा ले तुम, अगना मैं कति नहीं खाऊं। तो उनका पक्की होगी, इसने कम में नहीं, इसमें कम में डाल रखा, हमने मारना चाहो था उसका दे मुक्या दे लाता, पहले तो उसकी दे ही तोड़ी। ने बोला खा। अब उसने इतनी खा ली, ने बोला छक्का खा, तोड़ा मरेगा बेटी का बाप जो खा रहा होगा, डाल रखी होगी तो वो कति ठोक दिया और बैठा 1.5 घंटा वो बैठा रहा, मरा था कि वो तो कुछ बात और थी इसलिए नाट्य था। अब कहने का भाव क्या है कि पहले तो ना शुक्र मनाया, जो उसके जूत मारे थे ना, लात मारे थे, गोली नो दिखाओ तो न मारेंगे, तू कुछ मिला रखे। तो उसने अब उस भगवान को याद किया जिससे बहस करके आया था, मरता के नहीं करता, न्यों कहे महाराज आज मेरी जान बख्श दो, सारी उम्र तेरे चरण धो धो पीऊँगा। अब परमात्मा के पास सारे औजार हैं अपने खोटे लोगों को सीधा करने के लिए। तो वो उन बख्श दी जान, परमात्मा की कृपा हुई ना तो उसका ठोक जान दिया गोली, उन कौन सा कानून का डर था, वो बख्श भी दिया। अब जब वो जा लिए देखा इधर उधर का दूर जा लिए, जब उसने डांक ठोक दी, वहीं से दौड़ लगाई थी, टांग कर धोती और पहुंच गया परमात्मा के चरणों में, सीधा जाकर गिरा वहां जिस घर के वो अंदर विराजमान थे। रो और पा पकड़ने को, भगवान आप तो परमात्माएं पड़े हो। अब भगवान परमात्मा बोले भाई चौधरी साहब, परमात्मा ने कुछ करी तेरी सेवा, ने बोला जी तेरा भगवान तो मर मर खीर खिलावे, आपका भगवान तो मर मर खीर खिलाता है। उसके बाद वही पुण्यात्मा जो अंडी पाक्या फिरे था, बिना ज्ञान में हम जीव हैं, जीव पता नहीं थोड़ी सी बात पे अभिमानी बन जाता है, इसकी औकात कुछ भी कोई नहीं। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दासरी नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। फिर उस भक्त ने वो चौधरी पना तो दिया छोड़, दास बन गया। फिर वो दास बन गया और फिर उन्होंने एक शब्द सुनाया, परमात्मा की महिमा का एक शब्द आपको सुनाते हैं। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन सब थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर।
काशी तज गुरु मगहर पहुँचे दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर पहुँचे दोनों दीन के पीर। एक गाडे एक अग्न जरावे टोहा ना पाया शरीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब वही जो अज्ञानता के अंदर स्टेनलेस स्टील हो रहा था, वो भोला जीव परमात्मा के संपर्क में आने से, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद उसने चौधरी नहीं अपने आप को दास कहा और कहा कि खोजो खसम कबीर। खसम मीन मालिक, सबका पति, स्वामी। उस स्वामी को, उस धनी को खोजो प्राणियों, वो कबीर है, सबका कुल का मालिक है। क्योंकि भगवान को पहचान नहीं सके हम जब वो आए थे। तो ये कहा करते थे, बोले भगत नाम ले रहे परमेश्वर कबीर जी का, लाभ हो कबीर जी ते गुण गावा कृष्ण जी के। ऐसे उलझ पुलझ था अभी तक। तो नो कह ऐसे कहा करते थे, हे महाराज जी, नो कह भगवान कृष्ण ने बंसरी बजा करते, जो आसपास के पशु पक्षी भी आ जाते थे सब वहीं रुक जाते थे। कई बार उन्होंने सुना तो परमात्मा बोले, भाई चलो एक दिन बंसरी ये दास भी बजा के दिखाओगा तुमने उसी कालंदरी जमुना के तीर पर। जमुना के किनारे खड़े होके परमात्मा ने जब बंसुरी बजाई, कहते हैं पशु पक्षी छोड़ देवता भी आकर के न्यू आकाश मार्ग में से वहां आकर खड़े हो गए, ऐसे ऊंचे पर सबको दिखाई दे रहे। और जमुना का जल बर्फ की तरह वहीं सेट हो गया, वो भी रुक गया। अब वो मुल्कदास जी कहते हैं, एक समय गुरु बंसुरी बजाई कालंदरी के तीर, और सुरनर मुरजन थकत बहे, वो रुक गया दरिया नीर। पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा प्रभु प्रभु मंत्र है, स्वामी स्वामी मंत्र है, राम राम मंत्र है। जैसे एक राम की क्या परिभाषा है, एक भी भाग लेते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब, और प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये साहब 10 सारे हैं। और छोटी मोटी शक्ति सारे रखते हैं, प्रत्येक से ही कुछ न कुछ राहत जनता को मिल जाता है। तो हम जब तक शिक्षित नहीं थे, हमारा देश और इन सभी प्रत्येक अधिकारी और इनकी मंत्रियों की शक्ति से परिचित नहीं थे, सत्ता से परिचित नहीं थे, तो एक कहावत थी अंग्रेजों के टाइम में, क्या था, डिप्टी कमिश्नर आज जो सीएम पावर रखता है इससे भी ज़्यादा थी, क्योंकि तो गुलाम बना कर रखना था, बोला उसका लठ मरवा दे, किसी ने जेल में ठोक दे, कोई टोकनिया नहीं था। तो डीसी बहुत बड़ी पावर पा करी थी। आम आदमी भी नौका करता तो के डीसी लाग रहा है, तेरा बाबू के डीसी लाग रहा है। तो इतनी धारणा बनी हुई थी कि डीसी ने तो पता नहीं खुदा मान रहे थे, सबसे बड़ा अधिकारी मान चुके थे। ऐसी हमारी दंत कथा, अपनी सोच, क्षेत्रीय सोच थी, लोक वेद था वो। तो आज वर्तमान में जो आप जी का ज्ञान है भक्ति का, इस सत्र में है। हमने श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर मान रखा था। इधर डीसी थे, ये सोच लो डीसी सत्र की पावर थी। एक समय एक बार, मेरे ख्याल 5-6 वर्ष पहले की बात है, कोई मंत्रियों का घोटाला पकड़ेगा, मुख्यमंत्री का और सेंटर के मंत्रियों का। और उसमें ये पत्रकार जो लिखा करते थे मीडिया वाले कि ऐसा हो सकता है, उनको ये सज़ा हो जाएगी, ऐसा हो गया तो सिद्ध हो गया तो इनको इतनी सज़ा होगी। उसके ऊपर एक चुटकुला, एक कार्टून आ रहा था। एक ने पूछा, भाई नो सुना है कि ऐसे ऐसे घोटाला किया है उन्होंने, और जब वो सिद्ध हो गया तो उनको इतनी सज़ा हो जाएगी। तो दूसरा बोला कि भाई क्या यदि ये घोटाला
इस तरह की गड़बड़ प्रधानमंत्री कर दे या राष्ट्रपति कर दे, क्या उसको भी सजा हो जाएगी? तो दूसरा उत्तर देने वाला बोला वह कि डीसी लाग रहे हैं, उनकी भी सजा हो जाएगी। कहने का भाव ये था उनके, उसने डीसी को तो प्रधानमंत्री से बड़ा मान रखा था। अगर डीसी को तो कोई सजा हो ही नहीं सकती, तो और प्रधानमंत्री को वैसे को जा, तो उनका धारणा लोकवेद इतना सेट हो रहा था कि हम डीसी से बड़ा मानने नहीं थे, क्योंकि वो के डीसी लाग रहे, पर वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के डीसी हैं, तो उनकी दृष्टिकोण में डीसी को कोई आँच आने वाली नहीं है, ऐसा सोच रखा था। सुप्रीम पावर मान रखी थी उनसे भी बड़ी, अपनी अधूरी और अज्ञान सोच से। तो ऐसे हमने श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान रखा, ये थे डीसी सत्र के। अब हमने ज्ञान हो गया, अब डीसी कोई छोटी पावर भी नहीं है, भाई गलत भी नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। अब ये तो नकारा नहीं किया परमेश्वर ने, तो अपनी समर्थता दिखाने के लिए, और ये भी करा, फिर भी आंख ना खुली हमारी। तो क्या कहते हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। फिर परमात्मा ने जब उसने ये सब कहानी बताई, ये जो परमात्मा की महिमा गाई मुलुकदास जी ने, तो आदरणीय मुलुकदास जी को परमात्मा सचखंड में लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, अपनी राजधानी में, और वहाँ अपना वास्तविक रुतबा दिखाया कि मैं ये हूँ भाई, और तुम भोली आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए मैं गुप्तचर विभाग की तरह आ रहा हूँ भाई, नो सोच ले। इस काल के भी समझ में आती है भगवान है कि मैं और सौदा है, क्यों गरीब बड़ा सा आदमी रह जो लाहा बनकर रहे, कपड़ा बनकर खावा, कोई गाड़ दे, कोई लात मार जाए, कोई धमका दे, और बोला नहीं, तो काल भी चक्कर में पड़ जाता। भगवान होते ही ना फूक नहीं दे, क्योंकि इनका स्वभाव है, इनका यहाँ तो ये सारे विष के भरे रहते हैं, इनके ऋषि भी बिना ऋषि भी, कोई थोड़ा सा कुछ कह दे उसने श्राप दे देते। तो काल के मन में न्यूँ आया करती, यू भगवान क्यों कर हो गया, इसने कोई धमका दे, कोई खुरका दे, कुछ कहता है कोई नहीं, और यू गरीब आदमी आप पर रोटी बना कर, आप पर कपड़े कपड़े बन कर खाओ, भगवान कैसे हो गया, कोई सिद्धि शादी कर रखी होगी इसने। तो वो परमात्मा ऐसे तरीके से आता है, कोई उनको समझ नहीं सकता, लेकिन परमात्मा ने अपने को भगवान समझाने के लिए, अपने साक्षी बनाने के लिए स्वयं ही सतलोक दिखाता है, और वहाँ से बताता है कि मैं अब सारे ब्रह्मांडों का संचालन इस कुटिया में बैठ के, झोंपड़ी में बैठ के कर रहा हूँ। तो उनने कहा जच्चा जिनने भगवान देख लिया, उसकी समर्थता से परिचित हुए, उन्होंने फिर ढोल के डंके पर गुण गाए परमात्मा की। पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। एक गवाह तो उनके पैरेलल हो गया। इसी प्रकार उन्हीं के समांतर समकालीन आदरणीय नानक साहिब जी हुए हैं, जिनसे पूरा सिख समाज अपना मुखिया मानते हैं। इनको कबीर परमेश्वर जी सुल्तानपुर शहर, जहाँ श्री नानक जी की बहन नानकी जी का विवाह हुआ था, ये वहाँ अपनी बहन के घर पर रहते थे, और इनके बहनोई ने वहाँ सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नानक जी को नौकरी लगा रखा था। प्रतिदिन एक दरिया है वहाँ, बेई नदी बह रही है सुल्तानपुर शहर के साथ, वर्तमान में पाकिस्तान में है वो। तो वहाँ प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे नानक साहब जी, और क्योंकि पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थे, जैसे सतयुग में राजा अम्बरीश थे, तो भी भक्ति बहुत की इन्होंने, दान बहुत किए, नर्मात्मा थी। और फिर नानक जी हुए, जनक जी हुए, जो सीता जी के पिताजी कहलाए, उस समय भी इन्होंने बहुत दान धर्म किए, बहुत भक्ति की, जैसी इनको प्राप्त हुई। और वही आत्मा स्वयं एक नौकर बन गई, पहले राजा थे,
और स्वयं नौकरी कर रहे थे, लेकिन भक्ति फिर भी छूट नहीं सकती आत्मा से। तो एक उस दरिया के किनारे बैठकर प्रतिदिन जाते थे, थोड़ी बहुत देर मालिक का सुबह सुबह आनंद लेते थे भक्ति का। परमात्मा काशी से अंतर्ध्यान हुए और वहाँ उसके पास प्रकट हुए एक जिंदा महात्मा रूप बना के। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? एक ही ओवरकोट पहनते, काला सा घुटना तो नीचे था इनकार, एक लंगोट बांधते हैं पर्दे पर और एक टोप ऊपर पैर लेते हैं, काला ही टोप लंबे से चोटे से वाला, ऐसा करके। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। वहाँ जाकर के कबीर जी, परमात्मा ने अपने आप को दास बनाया, नानक जी से प्रार्थना की कि भगत जी मुझे रास्ता बता दो, महाराज जी मैं तो भगवान की तलाश में घूम रहा हूँ, आप बहुत अच्छे भक्त लगते हो। तो नानक साहब जी अपने लागी जैसा भी, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्म था श्री नानक साहब जी का, और ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे। इन पांड्या ने जिसा ज्ञान था वो सब में भर रखा था, श्री कृष्ण जी सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे नानक साहब जी ने कहा, सारी कुछ बताई। फिर परमात्मा ने पूछा फिर भगवान कैसा है? नानक जी बोले वो तो निराकार है। अब परमेश्वर बोले भले आदमी तो श्री विष्णु जी को भगवान बताओ और फिर भगवान को निराकार भी कह रहे, यार इसकी मूर्ति रखी आपने। अब नानक जी जवाब तो था ही नहीं, क्योंकि ज्ञान था नहीं हमारे को। तो फिर और ऐसी इधर उधर की बातें काफ़ी होती रही। तो नानक जी ने कहा कि तू मुझे गुरु बना तब मैं सही भेद दूंगा तुझे। परमात्मा बोले जी गुरु बना लूँगा मैं तो आपने, मुझे तो ज्ञान चाहिए, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला, बताओ। फिर उनकी काफ़ी वार्ता हुई तो परमात्मा ने काफ़ी समझाया। उस दिन तो और भी बहुत सी मंडली इकट्ठी होगी वहाँ, तो उस समय तो नानक जी ने माना नहीं, क्योंकि ये पुराना ज्ञान जल्दी सी हटता नहीं। तो कबीर साहब जी चले गए प्रणाम करके, अच्छा जी जैसे आपकी आज्ञा हो, क्योंकि कोई उत्तर नहीं था परमात्मा के वचनों का। लेकिन ज्ञान, वो जो परमात्मा बात कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये शक्ति है, गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं बोला, कृष्ण जी काल नहीं थे। और वो गीता जी में कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। वो कौन भगवान है? वो तो गीता ज्ञान दाता से दूसरा है। और आप नानक जी कृष्ण भगवान मान रहे हो, विष्णु मान रहे हो, और इसको सर्वशक्ति मान, अजरो अमर कहते हो, ये अविनाशी कहते हो। ये गीता ज्ञान दाता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में स्वयं कहता मैं तो नाशवान हूँ, मेरी जन्म मृत्यु होती है। अब ये पॉइंट नानक जी के हृदय में जख्म कर गए। अब बात तो सारी सच्ची पर मान्य कति नहीं। तो परमात्मा हाथ जोड़ कर चले गए, अच्छा जी हम चलते हैं। तब उन बैठे हुए वहाँ के व्यक्तियों ने पूछा कि हे नानक जी ये कौन व्यक्ति था जो आपको गुरुजी कह रहा था? नानक जी ने कहा ये कमीन जात का था, छोटी जात का, जुलाहा दानक, बनारस से आया था, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, मैंने इसके छक्के छुड़ा दिए। अब उन लोगों ने सोचा बिल्कुल ठीक है, नानक जी को तो वो बहुत अच्छे भक्त मानते थे, लेकिन नानक जी का हृदय जख्मी हो गया। अगवाई ये तो बात तो सारी सच्ची कहता, और मन ने अपने अभिमान वश मानना नहीं, क्योंकि पुण्यात्मा बाद में विचार करती हैं। उसी दिन से अर्ज करने लगे थे, हे प्रभु वो महात्मा एक बार फिर आवे, वो महापुरुष एक बार फिर आ जाए, मैं कति वाद विवाद नहीं करूँ, मैं सारी बात पूछूं। क्योंकि जिसने भगवान से ये वो तो सब कुछ त्याग देगा, जाति मजहब धर्म कुछ नहीं देखता, वो केवल परमात्मा देखता है, उसके पिछले पुण्य अधिक होते हैं। उनकी ऐसी जब तड़प होली 6-7 महीने के बाद परमेश्वर फिर प्रकट हुए, जैसे धर्मदास के पास गए थे तो खूब रुआ लिया, ऐसी दशा नानक जी की होगी थी। तब फिर उसी समय जब स्नान करने वो गए थे बेई नदी पर, सुबह सुबह वो दूर से आते दिखाई दिए परमात्मा उसी वेशभूषा में। नानक जी ने भी उन्हीं की तरफ जाकर और जैसे राम रमी करी। अब नानक जी कहने लगा भाई बैठ जा, कबीर जी कुछ बात करना चाहता हूँ। वार्ता हुई, ऐसे ऐसे है, फिर सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने।
तो नानक साहब कहने लगे, भाई बात सुनो जी, मैं आपको जब मानूं जब आँखें देख लूँ। अब ये तो विश्वास मेरा बनता नहीं। और परमात्मा चाह महीनों थे कि ऐसी पुण्यात्मा मेरे साक्षी बने। तो नानक जी ने कहा कि मैं इस दरिया में गोता लगाऊंगा और तू मुझे ढूंढ देना, मैं तुझे भाई भगवान मान लूँगा। परमात्मा बोले लगाते हैं। अब जब जब दोबारा नानक जी से मिलने गए परमात्मा, तो उस दिन केवल नानक जी को दिखाई दे रहे थे और किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। अब नानक जी अकेले बैठे बोलते सुने थे, तो दूसरे भगत जो स्नान कर रहे थे, व्यक्ति गांव वाले नगरी वाले, वो कहने लगे, अरे यू भगत जी आप किससे बातें कर रहा है। दूसरे कहने लगे, भाई यू भगत आदमी है, पता नहीं भगवान से बात कर रहा हो। उसके पास निकट कोई नहीं गया फिर उस दिन, क्योंकि दूसरा तो कोई बोलता दिखा ही नहीं था। तो केवल नानक जी को परमात्मा दृष्टिगोचर हो रहे थे। और परमात्मा ने जब कहा कि ठीक है आप लगाओ इसमें छलांग, अब नानक जी ने जो ही छलांग लगाई, उनको अंतर ध्यान करके और बाहर ले आए वापस। जैसे जल इधर जा रहा है तो इस साइड में 3 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ बाहर निकाल लिए दरिया से, और कहा अब सुन, ढूंढ लिया तेरे को। कहाँ ढूंढ लिया कति। परमात्मा बोले, इतने बड़े संसार में मैं तुझे ढूंढने आया था और वो मैंने ढूंढ लिया तुझे। दरिया दरिया से नहीं, इस संसार रूपी सागर से ढूंढ लिया। अब नो बोले भी मैं आँखें देखूँ जब मानूँ। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी नानक जी को यानी उनकी आत्मा को शरीर वहीं छोड़ दिया, सचखंड ले गए, वहाँ सब कुछ दिखाया। वहाँ यानी जो जिंदा महात्मा के रूप में यहाँ से गए थे, जब सतलोक में पहुँचे नानक जी, तो एक दूसरे रूप में वही परमेश्वर एक बहुत विशाल एक गुम्बद बना हुआ सफ़ेद, उस गुम्बद के बीच में एक बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन लगा है भगवान का। सफ़ेद सिंहासन है, सफ़ेद ही आसन है, सफ़ेद ही कलर है मालिक का, और बहुत तेज शरीर का, बहुत तेज है। तो वहाँ परमेश्वर कबीर रूप में जो नीचे जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, नानक जी साथ थे सतलोक में। जब उस गुम्बद में प्रवेश किया तो नानक जी ने सोचा, रब तो ए है जड़ा तकत पे विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, और ये जिंदा महात्मा या कबीर तो यहाँ का कोई सेवक होगा, इनका कोई देवता है, गण है। तो उसी समय परमेश्वर कबीर जी जो नीचे से गए थे जिस वेशभूषा में, अपने ही दूसरे स्वरूप पर डबल रोल में ऐसे चंवर करने लगे। चंवर एक सफ़ेद सा होता है गाय के पूंछड़ जैसा, वो करने लगे, यानी आदर से सत्कार करने के लिए। अब नानक जी ने ये विचार किया, इतने में सोचा ही था कि ये कबीर तो नौकर है, भगवान ये है। इतने में क्या हुआ कि जो सिंहासन पर विराजमान थे भगवान, वो खड़े हुए, तेजोमय शरीर वाले, जिसके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, उससे भी अधिक प्रकाश, यानी इतना तेजोमय शरीर है प्रभु का, मनुष्य दृश्य हैं। तो वो खड़े हुए और उस सिंहासन पर कबीर जी विराजमान हो गए, जो नीचे से गए थे वो वेशभूषा वाले। और वो दूसरा स्वरूप जो परमात्मा का स्वरूप नजर आता था, वो सेवा करने लगा उस जिंदा महात्मा की, दानक की, कबीर की जी की। अब नानक जी ने सोचा, भाई बड़ा करिश्मा, ये कि चक्कर हो गया, इस नौकर के ऊपर भगवान खुद सेवा कर रहा है, इसकी सत्कार कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे कि वो तेजोमय शरीर वाला परमात्मा अंतर ध्यान होकर और कबीर परमेश्वर जो जिंदा महात्मा की वेशभूषा में तकत यानी सिंहासन पर बैठे थे, उस समय समा गए और चंवर अपने आप ऑटोमेटिक घूम रहा है। तब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा, तू सतयुग में राजा अम्बरीश थी और मैं तुझे इस नाम से मिला था, सतसुकृत नाम थे। आवे याद है? कहाँ जी आवे है, पर आपने मानी कति नहीं मेरी। कहते हैं, जो जन हमारी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फेरू हूँ जब तक धरती आकाश। अब एक बार उस अम्बरीश रूप में जब नानक जी थे, उस समय कुछ दिन, क्योंकि धार्मिक व्यक्तियों का स्वभाव होता है, कोई भी संत साधु आ जाए उसके विचार भी सुनता है, जो वह कहता आज्ञा का पालन भी कर लेता है। तो कुछ दिन मालिक ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसका नाम जप्या था इसने,
और गुरु बना था। इतना भी ये ऋषि आगे नकली, क्योंकि वो क्या जाने, वो तो पाखंडी है, वो तो वामदेव नाम रखा था भगवान ने, कहते तो नाम वामदेव है, वो झूठा है, कपटी है, वो क्या जाने। तो राजा अम्बरीश को उन ऋषियों ने भ्रमित कर दिया और मालिक का नाम छुड़वा दिया था। लेकिन परमात्मा तो नहीं छोड़ता ना अपने बच्चे को। फिर बताया कि जब तू त्रेता युग में जनक रूप में था, उसमें मैं तुझे करुणा में नाम से मिला था और आपने मेरी बात को कति नकार दिया था। हाँ जी कति, वो क्योंकि उस समय तो सारी रील दिखा रखी थी, भगवान ने मान गए, कहा मेरे से गलती होगी। और काल ने तुझे कैसे ठगा, रास्ते में 12 करोड़ जो आत्माएं चिल्ला रही थी वहाँ तेरे पुण्य खत्म करवा दिए, और एब तू नानक रह गया अकेला। अब आपके पास क्या बचा है, पुण्य स्वर्ग में खो दिए, अब राजा भी ना रहा, खुद नौकर लगे आप। इस काल ने मेरी आत्माओं के साथ ऐसे धोखा कर रखा है। अब वहाँ तो नानक जी समझ गए सारी बात, वह सच्ची बात है ये तो कति। फिर कहा कि मैं वर्तमान में बनारस में, काशी में एक जुलाहे की भूमिका कर रहा हूँ, दानक का काम करूँ हूँ, और वहाँ आ जाना, तेरे को सतनाम दूंगा, और सतनाम से मोक्ष होगा। सतनाम 2 अक्षर का होता है। और वहाँ से फिर कहा कि वहाँ मैंने स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण कर रखा है, क्योंकि कबीर जी के नाम से लोग कम जाने थे वहाँ की जनता, और स्वामी रामानंद जी को ज़्यादा जानते थे। रामानंद जी को भी परमेश्वर ने ऐसे ही सतलोक दिखाया था। तब रामानंद जी एक बहुत बड़े विद्वान ऋषि थे, बहुत गुण चेले बना रखे थे। जब उनको पता चला कि सचमुच मैं गलत कर रहा हूँ और परमात्मा का मार्ग मेरे पास नहीं है, मैं ऋषि रामानंद जी ने अपना सब साधनाएं त्याग दी और शिष्यों को कह दिया था कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, आज के बाद मेरे पास कोई मार्ग नहीं था। और परमेश्वर कबीर जी को उन्होंने गुरु मान लिया था अंदर से। लेकिन औपचारिकता से कबीर जी ने कहा कि नहीं, आप मेरे गुरु बने रहो, नहीं तो आने वाले समय में काल के दूतों का दाव लग जाएगा कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो नुगरे थे। तो परमात्मा ने इस काल के जाल को पूरी तरह से फिनिश करना था, नष्ट करना था, कि इसका दाव फिर ना लग जाए। कहने का भाव ये है कि वहाँ से परमात्मा ने उनकी आत्मा वापस छोड़ दी। इस प्रोसीजर में 3 दिन और रात बीत गए। तीसरे दिन उसी समय सुबह सुबह नानक जी के शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर दी और नानक जी वापस आ गए। और वहाँ के व्यक्तियों ने, उसकी बहन ने, बहनोई ने, सब ने मान लिया था कि वो तो डूब कर मर गए दरिया में नानक जी। क्योंकि नानक जी के जो जीजा जी थे, जो बहनोई थे, वो जयराम जी नाम था उनका, और सुल्तानपुर के नवाब से उनकी अच्छी उठ बैठ थी, मित्रता थी। तो नवाब ने भी जाल लगवा कर बहुत दूर तक ढूंढ लिया था। वह ढूंढे डाउन स्ट्रीम में, और नानक जी का शरीर रखा अप स्ट्रीम में, जंगल में रख दिया कहीं एकांत स्थान पे, सुरक्षित रखे। उठ के फिर वो आए सुबह सुबह, सारे शहर में शोर मच गया, नानक जी जीवित हो गया, जीवित आ गया, जिंदा आ गया। उसी दिन से नौकरी त्याग करके कहाँ पहुँच गए? बनारस में ये खोज करने के लिए कि परमात्मा सचमुच है कि नहीं। वहाँ जाकर देखा एक झोपड़ी में जुलाहे का काम करते हुए परमेश्वर को। तब नानक साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वहाँ देख कर कहने लगा, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता, राख्या में पानी वर लिया। बहुत गदगद आत्मा होगी। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे, अरे ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये काशी के लोगों, ये भगवान आए। अब वो वहाँ के लोग व्यक्ति कहने लगे, ये पंजाब का आदमी आके यहाँ ये पागल हो गया है, इस आदमी ने भगवान बताओ है, रोजी रोटी तो इसके टाइम पर मिलती भी कोई ना, टूक भी ना मिलते इसको। अब परमात्मा बोले, भाई प्यारी आत्मा, लाल की परख जोड़ी कर सका है, ये जोड़ी को ना, इनकी बातों में मत आई। बोला जी तो बातें खत्म होगी, इनकी बातों में क्या हूँ, जब आँखें देख रहा, आँखों देख रखा आपको। अब ये वाणी परमात्मा के विषय में एफिडेविट गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पर 24 पे लिखा हुआ है।
और एक पन्ना नंबर 721 पे लिखा है, एक अर्ज गुफ्तम पेश दो तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर यानी सत्य कबीर, तू ही सर्व सृष्टि रचनहार है, करतार है। कौन करतार शब्द स्वरूपी राम, यानी तू ही सर्वशक्तिमान अविनाशी परमात्मा है। और तुझसे मेरी एक अर्ज है, मैं आपका दास हूँ। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति होना आसान है। ये हृदय में समा जाना कि कबीर भगवान है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कुछ दिनों, लेकिन अब सब स्पष्ट हो जाएगा। और परमात्मा को हम परमात्मा जानेंगे, उनके बताए विधान से हम भक्ति करेंगे, हमारा मोक्ष हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।